मैं आपको एक मुकम्मल, दिलचस्प और ज़बरदस्त कहानी की सूरत में बयान करता हूँ। ये कहानी तारीखी रिवायात पर मबनी है, जो सीरत की किताबों में बयान की गई है। चलें, शुरू करते हैं। खैबर की जंग एक ज़बरदस्त दास्तान फ़तह ज़माना 7वें सदी का है। मदीना मुनव्वरा में इस्लाम की शम्मा रोशन हो चुकी थी, लेकिन यहूदी कबीले जो खैबर के मजबूत किलों में रहते थे, मुसलमानों के खिलाफ साजिशें कर रहे थे। खैबर एक वादी थी जो मदीना से शुमाल में वाक़ थी, जहां यहूदियों के कई किले थे। ये किले पहाड़ों पर बने हुए थे, जिनकी दीवारें ऊंची और दरवाजे लोहे के बने हुए थे, इतने भारी कि कई आदमी मिलकर भी उन्हें हिला नहीं सकते थे। यहूदियों ने वहां हथियार, खुराक और खजाने जमा कर रखे थे, और वो मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए गदारियां कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर मिली कि खैबर के यहूदी दूसरे दुश्मनों के साथ मिलकर मदीना पर हमला करने की तैयारियां कर रहे हैं। आपने फैसला किया कि अब दिफा के लिए हमला ज़रूरी है। हिजरत के 7वें साल 628 ईस्वी में आपने 1000 से ज़ायद मुसलमान मुजाहिदीन का लश्कर तैयार किया और खैबर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में सख्त सफ़र था, सहरा, गर्मी और पानी की कमी, लेकिन मुसलमानों का ईमान मजबूत था। वो अल्लाह की मदद पर यकीन रखते थे। खैबर पहुंचकर मुसलमानों ने देखा कि किले नाकाबिले तस्खीर नजर आ रहे थे। यहूदियों ने अपने किलों को बंद कर लिया और ऊपर से तीर और पत्थर बरसाए। जंग शुरू हुई। मुसलमानों ने एक एक करके छोटे किलों पर कब्जा किया, लेकिन मरकजी किला कमूस अभी बाकी था। ये किला खैबर का सबसे मजबूत था, जिसका दरवाजा लोहे का बना हुआ था और उसे कई ऊंट मिलकर भी नहीं हिला सकते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, कुल मैं झंडा उस शख्स के हवाले करूंगा जो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता है, और अल्लाह उसके हाथों फतह देगा। सारी रात सहाबा किराम ये सोचते रहे कि ये शरफ किसे मिलेगा। सुबह हुई तो आपने हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को बुलाया। हजरत अली उस वक्त आंखों की तकलीफ से बीमार होते, लेकिन नबी करीम ने उनकी आंखों पर थूक लगाया और दुआ फरमाई। मौजिज़ाना तौर पर हजरत अली की आंखें ठीक हो गईं। हजरत अली को झंडा दिया गया और वो मुजाहिदीन की एक टोली के साथ किले की तरफ बढ़े। यहूदियों का सबसे बड़ा पहलवान मरहब था, जो एक भेड़िया की तरह लड़ता था। वो किले के दरवाजे पर खड़ा होकर चैलेंज कर रहा था, मैं मरहब हूँ, जो हथियारों से भरा हुआ है और जंग का आदी है। हजरत अली ने जवाब दिया, मैं अली इब्ने अबी तालिब हूँ, जिसे उसकी माँ ने शेर का बच्चा कहा है। दोनों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हुआ। मरहब ने अपनी तलवार से हमला किया, जो एक दरख्त को भी काट सकती थी, लेकिन हजरत अली ने उसे रोका और एक ही वार में मरहब को कत्ल कर दिया। ये देखकर यहूदियों में खौफ फैल गया। अब किले का दरवाजा मसला था। मुसलमान उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो न टूटा। हजरत अली ने अल्लाह का नाम लिया और उस भारी दरवाजे को एक हाथ से उठा लिया। रिवायात के मुताबिक वो दरवाजा इतना भारी था कि बाद में 8 आदमी मिलकर भी उसे ना हिला सके। हजरत अली ने उसे ढाल की तरह इस्तेमाल किया और मुसलमानों को अंदर दाखिल होने का रास्ता दिया। ये देखकर यहूदी बौखला गए। उन्होंने मुज़ाहिमत की, लेकिन मुसलमानों की हिम्मत और हजरत अली की बहादुरी ने उन्हें शिकस्त दे दी। किले फतह हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर अली का एक वार पहाड़ पर पड़ता तो वो रेजा रेजा हो जाता। खैबर की फतह से मुसलमानों को बहुत माल गनीमत मिला और यहूदियों ने मुआहिदा कर लिया कि वो आधी पैदावार मुसलमानों को दें। ये जंग सिर्फ तलवारों की नहीं, बल्कि ईमान की थी। हजरत अली की बहादुरी, नबी करीम की खिदमत और अल्लाह की मदद ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। खैबर की फतह ने इस्लाम को मजीद मजबूत किया और दुश्मनों को सबक सिखाया कि सच्चाई की ताकत नाकाबिले शिकस्त है। कैसी लगी ये कहानी?